देश में अब चर्चा जो है एक ऐसे व्यक्ति की हो रही है जो काफ़ी अपराध में बड़ा नाम हो गया है। लॉरेंस बिश्नोई की बात कर रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई की जो नाम है, कई अपराधी जो है आपराधिक घटनाओं में उनका हाथ होने की बात होती है। लॉरेंस बिश्नोई की बता दें कि करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष की हत्या में है। कुछ दिनों पहले मुंबई में एक बड़े चेहरे जो है उनकी हत्या के मामले में था, और साथ ही साथ फिल्मी में बॉलीवुड के जो सबसे बड़े स्टार माने जाते हैं सलमान खान की हत्या करने की भी बात जो है लॉरेंस बिश्नोई ने की है। और इसके बाद जो है अब चर्चाएं काफ़ी तेज़ हो गई हैं। देखिए, चर्चाएं इसलिए तेज़ हो गई हैं क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई जो है गुजरात जेल अहमदाबाद जेल में बंद है, और उसके बावजूद भी जो है वहाँ से तमाम जो नेटवर्क है वो चला रहे हैं। और नेटवर्क सिर्फ यहाँ नहीं, उनका जो मित्र है गोल्डी बरार, वो भी इसको हैंडल कर रहा है। इन तमाम मुद्दों पे चर्चा करने के लिए अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर जी हैं। कैसे देखते हैं जो लॉरेंस बिश्नोई है, जो तमाम घटनाओं को में उनका नाम आया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है करणी सेना की, उनकी हत्या में उनका नाम आया। कुछ दिनों पहले जो एक बड़े नेता, बड़ा चेहरा बिहार के भी थे, मुंबई में वो काफ़ी दिनों से राजनीति में सक्रिय थे, उनकी भी हत्या में उनका नाम आया है। और सलमान खान को भी मारने की धमकी जो है उनमें भी उनका नाम आ रहा है। देखिए, लॉरेंस बिश्नोई को जिस तरह से मीडिया कहीं ना कहीं एक बड़ा अपराधी बता रहा है, गैंगस्टर बता रहा है, कि जो व्यक्ति पिछले 10 साल से जेल में बंद है, क्या जेल से इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है? क्योंकि बार बार करणी सेना के अध्यक्ष गोगा सिंह मेरी की हत्या में भी उसका नाम बताया जा रहा है, जबकि मेरी जानकारी है, जहाँ तक हमने तहकीकात की है, गोगा मेरी की हत्या में कहीं से लॉरेंस बिश्नोई नहीं है। ये तो कहा गया कि वही तो सारा चीज़ सेट करते हैं। उसके बाद जो है उनका एक मित्र है गोल्डी बरार जो कनाडा में रहता है, वो तमाम नेटवर्क को सेट करता है। वो सिर्फ आदेश करते हैं कि इनकी हत्या करनी है, उसके बाद तमाम जो नेटवर्क है वो काम करने लगता है। देखिए, रोहित गोदारा और गोल्डी बरार का नाम सुखदेव सिंह गोगामेरी की हत्याकांड में आया था, लेकिन उसमें लॉरेंस बिश्नोई के कहने से ये घटना को अंजाम दिया है, ये कहीं से सही नहीं दिखता है। कहीं न कहीं लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर कोई राजनेता एक बड़ा खेल खेल रहा है, और पूरे देश में खेल खेल रहा है कि जो व्यक्ति अंदर में है, जिसकी किसी से कोई इस तरह की बातचीत नहीं है, तो कहीं न कहीं उसके नाम को कहीं भुनाया जा रहा है। और आज यही स्थिति हो गई है कि कुछ लोग जो है लॉरेंस बिश्नोई की इनकाउंटर करने की बात कर रहे हैं, उस पर ही नाम घोषित कर रहे हैं, तो वो भी गलत है। कौन इनकाउंटर कर देगा उनका? नहीं, बहुत लोगों ने घोषणा की कि इसकी जो हत्या करेगा उसको ये इनाम देंगे, या विपक्ष का भाई जो हत्या करेगा उसका इनाम देंगे। ये भी चर्चा में आ रहा है कि कहीं ना कहीं दाऊद इब्राहिम भी इसमें जुड़ गया है, उसकी भी मन द्वारा भी है कि लॉरेंस बिश्नोई की हत्या कराने की बात आ रही है। तो ये सारी बातों में कहीं ना कहीं केंद्र सरकार, हमें थोड़ा लगता है कि ढीला दिख रहा है, क्योंकि सरकार को इस पूरी घटना को पूरी ईमानदारी से तहकीकात करनी चाहिए, बिना किसी भेदभाव के। क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई को अब नाम इस तरह से मीडिया जिस तरह से भजा रहा है, तो हमें लगता है कि किसी न किसी एक राजनेता का हाथ है, और उसी के कहीं न कहीं इशारे पर मीडिया भी उस पर फोकस कर रहा है और एक दूसरा मैसेज देने का प्रयास कर रहा है। क्योंकि जहाँ तक मेरी जानकारी है, जहाँ तक इस तरह के लोगों से बातचीत भी है, तो हमें लगता है कि लॉरेंस बिश्नोई बहुत सारी घटना में नहीं रहने के बावजूद भी उसका नाम जोड़ा जाता है। जो व्यक्ति मान लीजिए कि साबरमती जेल में काफ़ी सुरक्षा में रह रहा है, जिसको किसी से बात करने नहीं दिया जा रहा है, क्या वो बाहर का स्थिति का माने ज्ञान रखता हो और बाहर की स्थिति पर वो अपने हिसाब से गाइड करता हो? ये कहीं ना कहीं हमें लगता है कि सिर्फ एक मैसेज है, लेकिन सच्चाई कुछ इससे परे है। एक सवाल ये तो मानते हैं ना कि सलमान खान की हत्या करने का जो है लॉरेंस बिश्नोई ने कहा है और धमकी भी दी। देखिए, लॉरेंस बिश्नोई ने बहुत पूर्व में सलमान खान से कहा था कि माफ़ी मांगे, क्योंकि काला हिरन जिसकी बिश्नोई समाज पूजा करता है, तो कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर लॉरेंस बिश्नोई ने ये मुद्दा उठाया था। लेकिन उसी मुद्दे से जोड़ के कहीं ना कहीं अन्य घटनाओं को भी लोग जोड़ रहे हैं। अब उसमें कितनी सच्चाई है, और यदि इसमें सच्चाई है तो केंद्र सरकार के लिए तो चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली बात है कि भाई आप उसको गुजरात के साबरमती जेल में रखे हुए हैं, और उस जेल में जहां सैकड़ों पुलिसकर्मी के अंदर में वो देखरेख में है, क्या वहां से इस तरह के घटना को अंजाम दे सकता है?
तो ये कहीं ना कहीं दिखता है, यदि देता है तो इसमें तो पूरी तरह से गृह मंत्रालय दोषी है, गृह मंत्री दोषी है। तब तो लोगों में एक मैसेज चला कि गृह मंत्री का ही तो संरक्षण कहीं लॉरेंस बिश्नोई को तो नहीं है। तो इस पूरी घटना में कहीं ना कहीं संदेहास्पद स्थिति है और आजकल पुलिस भी इस तरह की घटना को कुछ दूसरा रूप देना चाहती है। कहानी कहीं की होती है, घटना कहीं और की होती है। जैसे सुखदेव सिंह गोगामेरी में उस समय जो हमें जानकारी दिया गया था, जो इसे पता चला, अब कितना सही है कितना गलत है कहना मुश्किल है कि किसी भाजपा नेता का भी खेल हो सकता है। अब किस नेता का खेल है और किन घटनाओं के कारण है, ये सरकार की ईमानदारी से जांच करके जनता के बीच में रखना चाहिए। तो अभी भी सुखदेव सिंह गोगामेरी में जो भी लोग माने जिम्मेवार हैं, जो ऊपर से फ्रॉड हैं, जो गलत लोग हैं, वो आज तक नहीं पाए गए हैं। क्योंकि जो लोग हत्यारा हैं वो तो पकड़े गए, लेकिन उनको भी ये नहीं पता होता कि आखिर वो कहाँ से माने गाइड हो रहे हैं, कौन इसको गाइड कर रहा है। तो जितनी भी बातें आ रही है, तो लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर हो सकता है कि कोई बड़ा राजनेता, कोई बड़ा खिलाड़ी एक नया खेल खेल रहा है जो लोगों का ध्यान केंद्रित किया है लॉरेंस बिश्नोई पर, और वो इसमें है ही नहीं। क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई सिर्फ सलमान खान के मुद्दे पर कभी वो अपना बयान दिया था कि हम लोग हिरन की पूजा करते हैं, काला हिरन को पूजते हैं, तो हम पूरे बिश्नोई समाज इससे मर्माहत हैं, दुखी हैं। यदि वो बिश्नोई समाज से माफ़ी मांग लेता है तो इस मुद्दे को भी हम ख़त्म कर देंगे। लेकिन कहीं न कहीं इस घटना को एक नया रूप दिया जा रहा है और पूरे देश में आज जो मीडिया की भी जिम्मेवारी है कि देश के जो भ्रष्टाचार हो, सरकार की अनियमितताएं हो, उस पर ज़्यादा चर्चा करे। उस पर चर्चा नहीं करके कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई पर लगता है टीआरपी भी लोगों को मिल रहा है। मतलब आपका कहना है कि लॉरेंस बिश्नोई पर टारगेट जो है एक तरफ कर लिया गया है और जो असली अपराधी हैं उनको बचाया जा रहा है। बिल्कुल बचाया जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई को केंद्र में डाल के कोई और घटना को अंजाम दे रहा है और कहीं ना कहीं ये कोई बड़ा मगरमच्छ है और जिसको ये बचाने के प्रयास में बार बार लॉरेंस बिश्नोई का नाम लिया जा रहा है। और ये अपने देश में ही नहीं, अब अन्य देशों में भी एक नया नाम चला गया लॉरेंस बिश्नोई। तो भाई ये तो आश्चर्य की बात है कि जो व्यक्ति 10 साल से जेल में है, अभी जिस जेल में जहां 100 से अधिक पुलिसकर्मी के घेरा के अंदर में है और उस व्यक्ति से कोई बातचीत नहीं कर सकता है बाहरी आदमी, और वो व्यक्ति बाहर में इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे रहा है, तो ये अपने आप में बड़ी आश्चर्य की बात है। अगर दे रहा होगा तो सवाल गृह मंत्री पे खड़े होते हैं। बिल्कुल, यदि वो उस घटना को अंजाम दे रहा है तो कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई को भारत सरकार के गृह मंत्री का संरक्षण प्राप्त है, तभी वो इस तरह की घटना को अंजाम दे सकता है, नहीं तो ये कतई संभव नहीं है। चलिए देखिए, लॉरेंस बिश्नोई पर तमाम बातों पर अपनी राय धनवंत सिंह राठौर अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने रखा। देखिए, लॉरेंस बिश्नोई समाज से आते हैं और बिश्नोई समाज को आप जानते ही होंगे कि किस तरीके से वन जो जीव हैं उनसे उनका काफ़ी प्रेम रहा है। और सलमान खान कुछ साल पहले जो है काले हिरन की जो शिकार किए थे, उसके बाद जो है कहीं ना कहीं बिश्नोई समाज जो है उनसे काफ़ी नाराज़ था और उसके बाद जो है लॉरेंस बिश्नोई ने गुस्से में आकर जो है उनको एक बात कह दी थी, धमकी दे दी थी कि अगर वो समाज से माफ़ी नहीं मांगते हैं तो हम उनकी हत्या कर देंगे। उसके बाद जो है कहीं ना कहीं जो अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने साफ साफ कहा है कि देखिए, टारगेट भले लॉरेंस बिश्नोई को किया जा रहा है लेकिन असली अपराधी को बचाया भी जा रहा है। अगर लॉरेंस बिश्नोई सही में अपराधी है तो कहीं ना कहीं इसके असली दोषी जो हैं भारत सरकार के गृह मंत्री हैं। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ।